पिछले वीडियो में हमने जाना वैदिक काल के बारे में, कब से कब तक रहा, क्या क्या परिवर्तन हुए। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, तो उसे जाकर देख लें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य में वेदों की संख्या 4 है। नंबर 1 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे पहले जानेंगे ऋग्वेद के बारे में, बारी बारी से फिर यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद तीनों को जानेंगे, चारों को जानेंगे। तो पहले ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद की शाखाएं 21 हैं, जिसमें से प्रमुख 5 शाखाएं हैं। नंबर 1 शाकल शाखा, नंबर 2 वाष्कल शाखा, नंबर 3 आश्वलायन शाखा, नंबर 4 शांखायन शाखा, नंबर 5 मांडूकायन शाखा। ऋग्वेद के प्रमुख ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण, नंबर 2 में सांख्यान ब्राह्मण है। ऋग्वेद के प्रमुख अरण्यक ऐतरेय अरण्यक, सांख्यान अरण्यक। ऋग्वेद के उपनिषद, प्रमुख उपनिषद के बारे में जानते हैं। तो पहला है ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद, वाष्कल मंत्रोपनिषद। और फिर ऋग्वेद की प्रमुख शिक्षा के बारे में है, तो पाणिनीय शिक्षा प्रमुख शिक्षा है इनकी। ऋग्वेद की विशिष्ट चर्चा। ऋग्वेद का ऋत्विक होता कहलाता है। इसके 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त, 1028 सूक्त हैं एवं इसमें 10,580 मंत्र समाहित हैं। इन चारों वेदों में सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद ही है, जिसमें सबसे अधिक मंत्र हैं। ऋग्वेद के मंत्र पद्यात्मक हैं। ऋग्वेद को 8 अष्टक में विभक्त किया गया है। उन 8 अष्टक को 8 अध्यायों में विभाजन किया गया है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 64 अध्याय है। तो ऋग्वेद का रचना काल जो समय है वह 1200 BC का है। इसके मुख्य आचार्य पहला है। ऋग्वेद में छंदो विधान के बारे में जानते हैं। तो ऋग्वेद में कुल 20 छंदों का प्रयोग हुआ है। इनमें से केवल 7 छंदों का ही मुख्य रूप से ही उपयोग किया गया है, उपयोग हुआ है। तो छंद नाम जानेंगे और उस छंद में कितने अक्षर हैं वो जानेंगे, और ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं उस छंद के, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले छंद जानते हैं। तो पहला छंद है त्रिष्टुप छंद, दूसरा छंद है गायत्री छंद, तीसरा जगती, चौथा अनुष्टुप, पांचवा पंक्ति, छठवां औष्णिक, सातवां बृहति। अब त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर होते हैं और 4258 मंत्र हैं इसमें। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं और इसके 2456 मंत्र हैं। जगती छंद में 48 अक्षर होते हैं और इसके 1353 मंत्र हैं। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, जिसमें कि ऋग्वेद में 860 मंत्र हैं इसके। पंक्ति छंद में 40 अक्षर होते हैं और 498 इसके मंत्र हैं। औष्णिक छंद में 28 अक्षर होते हैं, जिसमें कि 398 मंत्र हैं। बृहति छंद की अक्षरों की संख्या होती है 36, जिसमें ऋग्वेद में 371 मंत्र पाए जाते हैं, मिलते हैं। ऋग्वेद के महत्वपूर्ण सूक्त जैसे कि पुरुष सूक्त, नारदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, अश्ववामीय सूक्त, श्रद्धा सूक्त, वाक सूक्त, संज्ञान सूक्त, दान स्तुति सूक्त, अक्ष सूक्त, विवाह सूक्त। ये 10 सूक्त महत्वपूर्ण सूक्तों में आते हैं। अब हम नंबर 2 में आते हैं, यजुर्वेद में। यजुर्वेद की शाखा 100 हैं। इनको दो भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 यजुर्वेद, नंबर 2 कृष्ण यजुर्वेद। तो दोनों को बारी बारी में जानेंगे। नंबर 1 में कृष्ण यजुर्वेद है, तो दोनों को मिलाकर के 100 शाखा है।
तो यजुर्वेद संहिता में मुख्य 2 शाखाएं हैं, माध्यन्दिन शाखा और कांड शाखा। माध्यन्दिन शाखा को वाजसनेयी शाखा भी कहते हैं। और कृष्ण यजुर्वेद में 4 शाखाएं प्रमुख है, मुख्य हैं। तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा और कपिस्थल शाखा। इसके ब्राह्मण देखते हैं तो पहले यजुर्वेद के ब्राह्मण देखेंगे तो पहला है शतपथ ब्राह्मण माध्यन्दिन शाखा में और शतपथ ब्राह्मण कांड शाखा में। अब कृष्ण यजुर्वेद में देखेंगे ब्राह्मण तो तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण और कपिस्थल ब्राह्मण। इनके आरण्यक देखेंगे तो बृहदारण्यक माध्यन्दिन शाखा में है यजुर्वेद की और ब्राह्मण बृहदारण्यकम कांड शाखा में है यजुर्वेद की। अब कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक देखेंगे, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक। ये 2 आरण्यक हैं कृष्ण यजुर्वेद के। तो अब जानेंगे यजुर्वेद के उपनिषदों के बारे में। तो उपनिषद, यजुर्वेद के उपनिषद ईशावास्योपनिषद और नंबर 2 में है बृहदारण्यकोपनिषद। फिर कृष्ण यजुर्वेद में है नंबर 1 कठोपनिषद, नंबर 2 मैत्रायण्योपनिषद, नंबर 3 तैत्तिरीयोपनिषद, नंबर 4 श्वेताश्वतरोपनिषद। अब कुछ विशिष्ट बातों को जान लेते हैं, जैसे कि यजुर्वेद का ऋत्विक अध्वर्यु होते हैं, इनके मुख्य देवता वायु हैं और इनके मुख्य आचार्य जो हैं वैशंपायन कहलाते हैं, वैशंपायन ऋषि। विषय इनका याज्ञ है। वाजसनेयी शाखा में 40 अध्याय होते हैं और इनके मंत्र 1975 है। यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा में 1975 मंत्र हैं। कांड शाखा में 40 अध्याय हैं। इनमें अनुवाक है 328 और मंत्र और कंडिका मिलाकर के 2086 हैं। अब आएंगे सामवेद में, नंबर 3 सामवेद में। तो इस सामवेद को सहस्रवर्ती सामवेद, 1000 सामवेद की शाखाएं हैं। तो प्रमुख 1000 शाखाओं को तो बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम मुख्य शाखाओं को जानते हैं। तो पहली शाखा है कौथुमीय शाखा, नंबर 2 में है रामायणी शाखा, नंबर 3 में है जैमिनीय शाखा। अब इनके ब्राह्मण देखते हैं कौन कौन से प्रमुख ब्राह्मण हैं। नंबर 1 में है प्रौढ़ ब्राह्मण, पंचविंश के नाम से जाने जाते हैं। नंबर 2 में षड्विंश, नंबर 3 में सामविधान ब्राह्मण, नंबर 4 में आर्षेय, नंबर 5 में देवताध्याय, नंबर 6 में उपनिषद ब्राह्मण, नंबर 7 में संगीतोपनिषद ब्राह्मण, नंबर 8 में वंश और 9 में जैमिनीय। ये 9 ब्राह्मण मुख्य हैं। अब इनके आरण्यक जानते हैं। इनके प्रमुख आरण्यक 2 ही हैं, तवलकार जैमिनीयोपनिषद के अंतर्गत और छंदोग्यारण्यकम। इसके बाद शिक्षा में जानते हैं। तो इनकी शिक्षा नारदीय शिक्षा प्रमुख है और श्रक्तंत्र शिक्षा, इनकी 2 शिक्षाएं प्रमुख हैं। उपनिषद में जानते हैं छंदोग्योपनिषद और केनोपनिषद। इनकी कुछ विशिष्ट बातें जान लेते हैं, जैसे कि शिक्षाएं हैं। इनका ऋत्विक, सामवेद का ऋत्विक होता है उद्गाता और ये कौथुम शाखा में पूर्वार्चिक में मतलब पहले भाग में 650 मंत्र हैं और उत्तरार्ध के मतलब उत्तरार्ध में 1225 मंत्र हैं। सामवेद में टोटल मंत्र 1875 मंत्र हैं। सामवेद को गायन करने वाला मंत्र बोला जाता है और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। तो नंबर 3 तक हो गया ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब चौथे वेद के बारे में जानते हैं। लास्ट है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद की शाखाएं 9 हैं, 9 शाखाएं हैं। नंबर 1 पिप्पलाद शाखा, नंबर 2 शौनक शाखा, नंबर 3 मौद महाभाष्य शाखा, नंबर 4 में स्तौद शाखा, नंबर 5 में जाजल शाखा, नंबर 6 में जलद शाखा,
नंबर 7 में ब्रह्म वेद शाखा, नंबर 8 में वेद दर्श शाखा, नंबर 9 में चरण वेद्य शाखा। और इनके ब्राह्मण हैं, एक ही ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। आरण्यक इनके नहीं है। उपनिषद के बारे में जानते हैं। इनका पहला उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, दूसरा मुंडकोपनिषद और तीसरा मांडुक्योपनिषद। और इनकी 3 शिक्षाएं भी हैं। नंबर 1 शिक्षा है मांडुकी शिक्षा, सौनकियात प्रातिशाख्यम, अथर्ववेद प्रातिशाख्यम। विशिष्ट चर्चा में देखते हैं, जैसे इनके ऋत्विक ब्रह्मा है। कांडव, इनके कांड जो हैं 20 कांड हैं। सूक्त इसमें जो है अथर्ववेद में सूक्त हैं तो 731 सूक्त हैं और मंत्र इसमें 6000 मंत्र समाहित हैं। थोड़ी चर्चाएं सामान्य में कर लेते हैं। ऋग्वेद ये प्राचीनतम वेद है। इसकी भाषा पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित करता है। सामवेद, इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है, जैसे बताया कि गान करके बोला जाता है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद एक ऐसा मात्र वेद है जिसकी रचना पद्य तथा गद्य दोनों में की गई है, अतः मूलतः कर्म कांड के लिए यह उपयोग किया जाता है। अथर्ववेद, इसमें ब्रह्म ज्ञान है, औषधियों का ज्ञान है, रोग निवारण जंत्र तंत्र टोना टोटका इत्यादि के वर्णन अथर्ववेद में ही मिलता है। उपनिषद, ब्रह्मा विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। इसमें परमात्मा, आत्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलती है। इसकी संख्या, उपनिषदों की संख्या 108 है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है आप हमें ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।